हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण इसके 37वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। न चास्य कश्चिन्नी पुणेन धातु रवेति जंतु कुमनीश उति नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतवतो नटचर्या मिवाज्ञः। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तात्पर्य, परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोष पूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए श्री भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, श्री भगवान के नाम, रूप, साज सामग्री, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं रहस्यमय होती हैं। भौतिकवादियों की दो कोटियां हैं, सकाम कर्मी तथा मीमांसक। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के करतब। परम पुरुष की दैविकी इंद्रजाल से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हों। ऐसे सीमित ज्ञान द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े उत्तम होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे मनुष्यों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है, और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी भौतिक नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझी जा सकती। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। श्लोक नंबर 38। स वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायाया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजग धम। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट, अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य, सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्त ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। वे निष्कपट भाव से श्री भगवान की अनन्य स्वाभाविक सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सेवा कर रहा है। श्री भगवान के इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जो मनुष्य श्री भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर श्री भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे श्री भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं, किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी स्वाभाविक प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है।
वहां प्रवेश पाने हेतु सकाम कर्म तथा मनोधर्म की कोई योग्यताएं नहीं है। श्लोक नंबर 39। अथेह धन्या भगवंत इथम यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्र। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। तात्पर्य, यहाँ पर श्रीला सूत गोस्वामी द्वारा शौनक के नेतृत्व में मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित हैं। अतः जो श्री भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा अनेक अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। श्री भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। श्लोक नंबर 40। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेय साय लोकस्य धन्यम स्वसत्ययनम महत्। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रीला व्यासदेव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें श्री भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्तों के कुछ चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव वह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी आदर से करनी चाहिए जिस प्रकार हम श्री भगवान की पूजा करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवतम भी है। हमें भी श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का संपूर्ण दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, यदि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करें। पुरी में भगवान श्री चैतन्य के दर्शनार्थ जितने मनुष्य आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कराना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप प्रसिद्ध प्रामाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने हेतु उन्हीं से श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो श्री भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो श्री भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। श्लोक नंबर 41। तद्दिदम ग्राह्य मास सुतम आत्मवताम वरम सर्ववेदेतिः आसनाम सारम सारम समुद्धृतम। श्रीला व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय है। तात्पर्य, अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समस्त इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह सच नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभवों से
मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी, ना ही वे काल्पनिक हैं। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। अतएव हमें पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्रीला व्यासदेव जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता श्रीला व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रीला व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध के मक्खन से की गई है। वैदिक शास्त्र मानव ज्ञान के क्षीर सागर के समान है। जिस प्रकार मक्खन दूध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें श्री भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से श्रीमद् भागवतम सुना जाए, जो जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवतम का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्रीला सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवतम का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रीला सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ ना हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है, तब यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो श्रीमद् भागवतम का व्यापार करना चाहिए और ना अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें भगवान श्री कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवतम तो संचित ज्ञान रूपी साक्षात श्री कृष्ण है। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन है। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। श्लोक नंबर 42। स तु संश्राव्यामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः। श्रीला व्यासदेव के पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तात्पर्य: समस्त दिव्य संदेश गुरु शिष्य की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह गुरु शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। श्रीला व्यासदेव ने यह संदेश श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रीला सुखदेव गोस्वामी से इस श्रीला सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रीला सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी इत्यादि वहां पहुंच गए। उन सब ने उन्हें उनके तत्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे श्रीला सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण पक्ष के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अंत में संस्तुति की है
कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य की पुष्टि की कि अंत समय में मनुष्य को श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम सुना और सुयोग्य श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। श्रीमद् भागवतम संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। श्लोक नंबर 43। कृष्णे सब धामों उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्माया कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति द्वारा अवतरित होते हैं। अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी देख नहीं पाते। उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकर या सूकर बन के हेतु भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने भी विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने श्री नारद मुनि के माध्यम से श्रीला व्यासदेव में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी होगी। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है।
श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। श्लोक नंबर 44। तत्र कीर्ति यतो विप्रा विप्र ऋषि भूरि तेजस अहम च अधिगम तत्र निविष्ट सत अद अनुग्रहत सो अहम वह श्रावशिष्यामि यथा दीतम यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तात्पर्य, यदि किसी ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से श्रीमद् भागवतम सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम के समझने का यही रहस्य है। ना ही ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता हो। यदि कोई श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे श्रीला सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही श्रीमद् भागवतम समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्रीला सूत गोस्वामी श्रीला सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी प्रकार श्रीला सूत गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने श्रीला सुखदेव गोस्वामी से सुना था। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं, मनुष्य को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात भी करे। निविष्ट शब्द बताता है कि श्रीला सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के रस को अपने कानों से पिया। श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन अवश्य हो सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, हम अध्याय 3 समाप्त कर चुके हैं। कल हम अध्याय 4 से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।